लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास हुआ। घुसपैठ रोहिंग्या पर नकेल में मदद मिलेगी। नियम तोड़ने पर 7 साल तक जेल संभव है। नियम अगर तोड़ा तो 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए। उनसे बात करते हैं। आमोद, इस खबर पर क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है? देखिए, फॉरेन इमिग्रेशन एक्ट को कल लोकसभा में पास कर दिया गया। अब ये राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद वहां से पास होने के बाद यह मुकम्मल एक कानून बन जाएगा। और कल गृह मंत्री ने जिस तरह से इस बिल को पास करवाने से पहले अपनी आखिरी भाषण दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सुरक्षा को खतरे में डालेगा देश का, उस पर हमारी नजर होगी और हम किसी भी तरह से वैसे लोगों को, ऐसे ताकतों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो चिताओं को दूर करने के लिए यह बिल लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि जो कंट्रीब्यूट करने आते हैं देश में, उनका तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो भारत की जो शांति भंग करने के लिए आते हैं, उन पर कठोरता से कार्रवाई किया जाएगा। और जिस तरह से आपने बताया कि 7 साल तक के सजा का प्रावधान है, तो न सिर्फ जो एंट्री करेंगे इलीगली उनके लिए है, बल्कि जो फैसिलिटेट करेंगे उनके लिए भी है। जो लोग इन शरणार्थियों को, इलीगल शरणार्थियों को जगह देते हैं, उनके लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। और कल गृह मंत्री ने बड़े ही खुले तौर पर साफ साफ कटघरे में खड़ा किया पश्चिम बंगाल सरकार को और कहा कि उन्होंने अब तक जो कोऑपरेशन ठीक से नहीं किया है, इस वजह से तकरीबन 450 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है जो बांग्लादेश से लगता हुआ है, वहां पर फेंसिंग नहीं की जा पा रही है। इसके लिए गृह सचिव ने स्वयं बात किया चीफ सेक्रेटरी बंगाल से 2 बार, लेकिन उसको कोई अंजाम नहीं दिया गया। वहाँ किसान बार बार रोष प्रकट करने आते हैं, हड़ताल डालते हैं और काम नहीं हो पाता है। तो ये बंगाल सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ये एक तरह से उनका जो दृष्टिकोण है बांग्लादेशी इलीगल जो एंट्री लेते हैं इंडिया में, उनके प्रति सॉफ्ट है। और इसलिए अब इस कानून के बाद वैसे कोई भी व्यक्ति को यहाँ घुसना, रहना और उनको यहाँ पे काम करने की इजाजत नहीं होगी। साफ तौर पे इस पर पॉलिटिक्स और आगे भी बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका आमोद, पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस कानून के लागू हो जाने के बाद घुसपैठियों को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। सरकार ने कई जानकारियां इससे जुड़ी दी हैं।